नेपाल में जंग जैसे हालात हो गए हैं। जेनजेड के प्रदर्शन से नेपाल में इन दिनों सब कुछ उथल पुथल हो गया है। कई दिनों के प्रदर्शन और आगजनी की वजह से पूरा नेपाल इस वक्त बर्बादी पर आंसू बहा रहा है। जेनजेड के प्रदर्शन से नेपाल में कई भारतीय भी इन दिनों फंसे हुए हैं, जिनकी जिंदगी वहां मौत के साए में गुजर रही है, तो वहीं कुछ की तो प्रदर्शन के दौरान मौत भी हो गई है। इन्हीं बदनसीबों में से एक है गाजियाबाद का गोला परिवार, जिसके परिवार के एक सदस्य की नेपाल में प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद गाजियाबाद में उनके घर में मातम छाया हुआ है। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुई हिंसा के दौरान एक होटल में आग लगने से गाजियाबाद की रहने वाली ट्रांसपोर्टर की पत्नी राजेश गोला की मौत हो गई, जिनका शव अब भारत लाया गया है, वो भी महाराजगंज के रास्ते। फिर वापिस हुई ना। गाजियाबाद से पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने गए थे काठमांडू। वहाँ पे होटल हयात रेजेंसी में रुके। उसके बाद हम वहाँ से जाने लगे मिथिला। तो उससे जब जाने लगे तो उससे पहले कर्फ्यू लग गया और एयरपोर्ट बंद हो गया। एयरपोर्ट बंद हो गया, हमने जाने की कोशिश करी, फिर दोबारा भाड़ा देके एक दिन का एक्सटेंड कराया होटल। और जब दंगा आ गए 6 बजे पूरे होटल में आग लगा दी। हमने ऊपर से कूद के जान बचाई। इसमें मेरी पत्नी घायल हो गई, हॉस्पिटल के उपचार के दौरान उनकी मृत्यु। हम बड़े, ना एम्बेसी ने कोई जवाब साथ दिया, ना पुलिस ने, ना आर्मी ने, किसी ने कोई साथ नहीं दिया। बहुत बड़ा हादसा हुआ। ये ऐसा जीवन में कभी नहीं हुआ और मैं तो कभी अपने साथियों को भी नहीं कह दूंगा नेपाल नहीं। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? वो अर्थव्यवस्था बिल्कुल, अभी इंडिया के हजारों पर्यटक वहाँ परेशान है। खबरों के मुताबिक गाजियाबाद के रहने वाले ट्रांसपोर्टर रामवीर सिंह गोला अपनी पत्नी राजेश गोला के साथ घूमने के लिए नेपाल गए थे। इसी दौरान 9 सितंबर को उपद्रवियों ने काठमांडू स्थित हयात होटल में आगजनी कर दी, जिससे राजेश की जान चली गई। होटल में आगजनी की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची सेना ने रस्सियों के सहारे पर्यटकों को बाहर निकाला। इसी दौरान जान बचाने के लिए रस्सी के सहारे उतर रही राजेश गोला का हाथ छूट गया और वो नीचे गिर गयी, जिससे उनकी मौत हो गई। इस घटना ने परिवार को गहरा सदमा लगा है। खबरों के मुताबिक दंपति के गाजियाबाद स्थित घर पर परिजनों और रिश्तेदारों की भीड़ उमड़ी हुई है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और सबकी निगाहें नेपाल से शव के लौटने पर टिकी हैं, जो अब महाराजगंज के रास्ते भारत में दाखिल हो चुकी हैं। मृतका के घर के बाहर शोकाकुल माहौल है, जहां रिश्तेदार और पड़ोसी परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि सोमवार को जेनजेड प्रदर्शनकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर सरकारी पाबंदी के खिलाफ किए गए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में 30 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारी ओली के कार्यालय में घुस गए और उनके इस्तीफे की मांग की। दबाव में आकर ओली ने इस्तीफा दे दिया और सोमवार रात को लगाए गए सोशल मीडिया प्रतिबंध को भी हटा लिया गया। फिलहाल नेपाली सेना स्थिति पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, कर्फ्यू लगा दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजियाबाद से संजय मित्तल और महाराजगंज से मार्तंड गुप्ता की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।